नमस्कार। 43 वर्षीय व्यक्ति, उनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर पढ़ने वाला हूँ। क्या क्या उनके पर्व की गतिमति है, क्या क्या इनकी उंगलियाँ कहती हैं, क्या क्या इनकी रेखाएं कहती हैं, इन सबको मैं क्रम से बताने वाला हूँ। सभी फलों को बोल करके अंत में कई पक्षों से आपके सवालों को जवाब देने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं कनिष्ठ उंगली के बारे में। ज्ञान के स्तर को सही रूप से बताने वाली कनिष्ठ उंगली बहुत सुंदर है। यानी व्यक्ति के पास बौद्धिक क्षमता है, व्यक्ति अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल को सही तरीके से फाइलिंग करता है, व्यक्ति अपने जीवन में अपनी सोच को पॉजिटिव रखता है और ना हार मानने वाली ये उंगली व्यक्ति के हाथ के अंदर है। यहाँ पर प्रथम पर्व मानसिक पर्व है, किसी प्रकार की ज़्यादा राहु रेखाओं से प्रभावित नहीं है, यानी मानसिक पर्व मजबूत है। सेकंड पर्वत पर हल्की हल्की माइनस रेखाएं बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहती, बस इसको चिंतन की रेखाएं भर बोल देते हैं कि व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र के अंदर अपने व्यापार से कुछ चिंतन में है। यहाँ बात करता हूँ आपके आर्थिक पर्व के बारे में। आर्थिक पर्व पर भी खड़ी हुई रेखाएं बताती हैं कि व्यक्ति के पास में निरंतर रूप से धन है। 2 माइनस रेखा लग रही हैं, मन रूपी धन के एक साधन नहीं बन पा रहे हैं। आइए बात करता हूं मैं इसके बाद आपकी उंगली की, और ये है आपकी यहाँ पर सूर्य की उंगली। सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व पर इस तरह का निशान आना अच्छा संकेत नहीं होता। जब ये संकेत यहाँ आ जाए तो ध्यान रखना चाहिए क्रोध पर नियंत्रण। यात्राओं में विशेष रूप से ध्यान रखें। ट्रैवलिंग करते समय किसी प्रकार की सड़क दुर्घटना से बचने का प्रयास करें। आँखों के नंबर का चश्मा बदलना, साथ ही साथ व्यक्ति को बीपी जैसी समस्या का ग्रसित होना, ऐसे संकेत यहाँ पर ये लगे हुए हैं। इन चारों बातों पर आपको ध्यान देना है। चलिए बात करता हूँ इसके बाद मैं आपके पर्व की। दूसरा पर्व राज्य सरकार से संबंधित लाभ के लिए जाना जाता है। यहाँ राज्य सरकार से संबंधित लाभ कोई नहीं है, क्योंकि बहुत मजबूत रेखा यहाँ पर खड़ी रेखा दिखाई नहीं देती। आपका तीसरा पर्व सूर्य का पर्व है, वो कोई बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। कुल मिलाकर परिवार से, पिता से सामान्य रूप का आपको अपने जीवन में संसाधन मिला। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी स्थिर रेखा एक और। यहाँ से देखा जाता है स्थिर रोग। आपके जीवन के अंदर अगर मैं देखता हूँ तो देखिए, ये रेखा कोई ऐसी रेखा नहीं है जिसके हिसाब से मैं कह सकूँ किसी प्रकार का कोई स्थिर रोग है। ये सिर्फ और सिर्फ एकमात्र वो रेखाएं हैं जो कभी कभी गीले हाथ की वजह से, या कभी कभी ऐसा कह सकते हैं कि मौसम के वजह से इस तरह के जो है आपस में करके थोड़ा सिकलन सी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से ये चीज़ें बनती हैं। इसमें फिर भी मजबूत 2 रेखाएं खड़ी हैं, कोई स्थिर रोग का संभावना यहाँ पर नहीं है। आइए बात करता हूँ आपके सेकंड पर्व के बारे में। सेकंड पर्व धन की मजबूत स्थितियों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर कोई राहु रेखा नहीं, किसी प्रकार का कर्ज नहीं, किसी प्रकार से धन डूबने का योग नहीं, बहुत ज़्यादा मजबूत खड़ी रेखा नहीं, धन का कोई वेग नहीं। तो कुल मिलाकर एक सामान्य पर्वत यहाँ पर है। तीसरा पर्व पर जब खड़ी रेखाएं हो जाएं, व्यक्ति अपने संचालन को स्वयं चला लेता है, यानी अपने परिवार की स्थितियों को, या ऐसा कह सकते हैं कि अपने खर्च को अपने संचालित स्वयं कर लेता है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके बृहस्पति के प्रथम पर्व के बारे में। बृहस्पति का प्रथम पर्व हल्की फुल्की रेखा, थोड़ा बहुत खान पान पर ध्यान रखिएगा, छोटे मोटे पेट के कब्ज के रोग। अब बात करता हूँ दूसरे पर्व के बारे में। दूसरा पर्व पर मजबूत रेखा खड़ी हो गई। ये रेखा जब जब खड़ी होगी तब तब आपके जीवन में पति पत्नी के आपस में तालमेल के कमी को दर्शाती है। अगर वर्तमान में भी कहूँ तो प्रेम संबंधों में खटास को दर्शा सकती है, तो इसमें सावधानी आपको रखनी है। तीसरा पर्व यहाँ पर संतान सुख के लिए माना जाता है। इस पर कोई नेगेटिव रेखा मुझको दिखाई नहीं देती। चलिए मैं बात करता हूँ आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और बुध के पर्व में यहाँ पर सबसे मजबूत रेखा का मैं वर्णन साथ के साथ करना चाहूँगा। आपके पास व्यापारिक रेखा है और विदेश से निकली रेखा का इससे संबंध है। ये रेखा अपने आप में बताती है कि व्यक्ति एक ही स्थिर काम के द्वारा
अपने जीवन में व्यापार से उन्नति को प्राप्त करेगा, क्योंकि शुक्र परवर्ष से निकली है तो उसमें संसाधन भी जुड़ता है। यानी आप एक ही तरह के काम में जुड़े रहें, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव ना करें, ये आपको विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान रखना है। ये आपकी बुद्धि रेखा जो शार्प बुद्धि के साथ साथ आपको एक ही व्यवसाय में अदल बदल ना करने के लिए कहती है। तो ये अच्छी रेखा है आपके पास, इसका उपयोग कीजिएगा। धन पर बोलती है, निरंतर रूप से धन आता रहेगा। और कम और ऊंचाई का अलग बात है, क्योंकि भाग्य रेखाओं से वो देखा जाएगा। यहाँ पर बात करता हूँ आपके सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व और अच्छी खासी 2 रेखा यहाँ पर चली, परंतु इन पर यहाँ पर अर्धचंद्र लग गया। यहाँ पर अगर देखें तो ये थोड़ा सा ये अर्धचंद्र यहाँ पर लगना अच्छा संकेत नहीं है। इसका संकेत जब जब आपके जीवन में होगा तो धन संबंधी समस्याओं पर ग्रहण, साथ ही इधर से निकली मेहनत पर ग्रहण, ये ऊपर लगने वाला ग्रहण, यानी कुल मिलाकर व्यक्ति को यश मान सम्मान का चिन्ह यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। यानी आपके जीवन के अंदर यहाँ अगर आप चाहते हैं कि बहुत बड़ा यश सम्मान मिलेगा, अभी कम से कम वो 5 साल तक नहीं दिखाई देता। इस प्रकार का सूर्य पर्व यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। बात करता हूँ मैं आपके भाग्य पर्व के बारे में। भाग्य पर्व पर भी वही रेखाएं खड़ी हुई दिखाई दी मजबूती के साथ में। 2 रेखाएं मजबूती से खड़ी मिली तो इनको भी एक राहु रेखा ने मोटे रूप से काट दिया। ये नीचे वाली और ये राहु रेखा, ये बहुत खतरनाक है। ऊपर वाली रेखा तो ऐसे जैसे बारिश की बूंद कभी पड़ती है सीधी पड़ती है, कभी आड़ी पड़ती है, उसका कोई ज़्यादा खराब वो नहीं है, वो देखती है बृहस्पति पर्व की तरफ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नीचे वाली आड़ी रेखा है, ये आपके भाग्य की परीक्षा रेखा, इसको बोल सकता हूँ। कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो आपको एक चतुर्भुज सा नजर आएगा, निकलेंगे आप इससे थोड़ा सा समय लगेगा। अब बात करता हूँ मैं यहाँ आपके पर्व के बारे में, और वो पर्व है आपका बृहस्पति का पर्व। बृहस्पति के पर्व पर X का चिन्ह बन जाना बहुत अच्छा शुभ कहलाता है। इसके क्या क्या फल होते हैं? यदि व्यक्ति अपनी युवावस्था में राज्य सरकार की या नौकरी के लिए प्रयास करता तो वहाँ फल मिल जाता। इसके यहाँ पर धन का आगमन भी मिलेगा, इससे विवाह भी होगा, इससे संतान सुख भी मिलेगा। कुल मिलाकर धन के आगमन बनाए रखेगा ये यहाँ पर X का चिन्ह। तो इसका सबसे बड़ा फायदा होता है यदि आप सही समय पर अगर सही डिसीजन लेकर के नौकरी करते तो उसमें आपको बहुत अच्छा फायदा इसके द्वारा मिलता है, X के द्वारा। इससे बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है। चलिए अब बात करता हूँ, वो स्थिति निकल चुकी है अब आपकी। अब बात करते हैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और हृदय रेखा के नीचे लगातार इतने सारे चिन्हों का होना, ये अपने आप में बहुत खराब है। जब जब आपके जीवन के अंदर ये इतने सारे चिन्ह नीचे की तरफ लगेंगे, इतनी सारी रेखाएं नीचे की तरफ लगेंगी, तो ये वो रेखाएं हैं जो कदम कदम पर व्यक्ति के मन को अशांत रखती हैं। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, मन को भी अशांत रखती है, पति पत्नी के बीच में अनबन भी करती है। और हृदय रोग की बात नहीं कर रहा हूँ, हृदय रोग कुछ नहीं है, कुल मिलाकर मन की अशांति। और एक और बात, दूसरे लोग आपसे ज़्यादा लाभ उठाएं। जैसे आप कोई चीज़ चला रहे हैं, अब उसमें क्या है कि आपके काम करने से दूसरे तो 2 लोगों का पेट भर रहा है, लेकिन आप स्वयं के लिए अगर कुछ किसी से मदद मांगने लगे तो एक रेखा भी ऊपर नहीं खड़ी है जो आपको किसी तरह की मदद दिलाएगी। तो ये इस तरह का रेखा है। लेकिन नीचे वाला ट्रायंगल हृदय रेखा के ऊपर बनना, यानी जीवन के अंत समय में आकर के अच्छा सम्मान प्राप्त करना। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी रेखा के बारे में, और वो है आपकी यहाँ पर हृदय रेखा के बाद आपकी मंगल रेखा। मंगल रेखा यहाँ से निकली, इस वजह से ये रेखा का फल मैंने बताया बहुत बार कि व्यक्ति के जीवन के अंदर ये वो रेखा होती है जो पति पत्नी के बीच में अनबन बनाती है। इस प्रकार से पति के मन के अंदर रहता है कि मेरे अनुकूल पत्नी नहीं मिली, इस तरह की रेखा। और ये नीचे मंगल रेखा है जो कर्म रूपी रूप में जानी जाती है। अगर इनको देखता हूँ तो ये लगभग जो लास्ट रेखा इसको काट रही है यहाँ पर इस जगह पर, वो लगभग आपके 43-44वें वर्ष में ही है। तो यहाँ कर्म करने वाली रेखाएं हैं, मजबूती के साथ में कर्म करने में कोई कमी नहीं है। यहाँ कर्म व्यक्ति करता है, मेहनत में उसकी किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। आइए बात करता हूँ मैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा, और बुद्धि रेखा की यदि बात करता हूँ तो जाके पूरे हाथ को पार करके पहुँच जाती है। मैंने 50,000 एपिसोड में बताया है कि यहाँ पर यदि आपकी बुद्धि रेखा
दूर स्थान से चंद्र पर्वत से संबंध बनाए तो व्यक्ति अपने जीवन में दूर स्थानों से जुड़ करके धन की प्राप्ति करता है। तो ये इस तरीके से इसका फल माना जाता है। द्वितीय पर्वत पर अगर बात करता हूँ वर्तमान में, तो यहाँ अब कोई मुकदमे झगड़े झंझट के योग नहीं है। अब इस समय कोई कोर्ट कचहरी नज़र नहीं आती। अब बात करता हूँ मैं हस्तरेखा के सबसे पवित्र स्थान, जिसको आकर्षण का केंद्र माना जाता है। ये आकर्षण के केंद्र पर ब्लैक तिल, काला तिल होना बहुत खतरनाक बात है। यहाँ पर 3 कारक होते हैं क्षेत्र के। नंबर 1 भगवान की कृपा होना नहीं है। नंबर 2 आकर्षण होना। आदमी के व्यक्तित्व में वो बात नहीं है जो दूसरे आदमियों को अपनी तरफ आकर्षित करे। उसे बार बार अपनी परीक्षा देनी पड़ती है, तब जाकर के व्यक्ति आगे बढ़ता है। यहाँ काला तिल होना व्यक्ति के जीवन में बहुत संघर्ष कराता है, उसको बहुत ऊंचाइयों तक पहुँचाने में बहुत परेशानियों को डालता है। कुल मिलाकर इसका उपाय बता दूंगा मैं आपको, उसको करेंगे तो आपको लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। अब बात करता हूँ मैं नीचे वाले चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत की यदि बात करता हूँ तो उसी पर गतिमान रेखाएं हैं, थोड़ा ऊपर देखती हैं, थोड़ा नीचे देखती हैं, कोई ज़्यादा हलचल नहीं है, ठीक ठाक है। ज़्यादा बस ठीक है, प्रगति की रेखा ऊपर दी। कुछ खान पान पर ध्यान रखिए, अगर कुछ ड्रिंकिंग करते हो तो उस पर ज़रा सा ध्यान रखिएगा। तो कुछ खान पान का कुछ कभी कभी खराब कर लेता है व्यक्ति, और यहाँ पर कोई बुरी रेखा यहाँ पर नहीं है। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में बुध रेखा मैं बोल ही चुका आपकी। अब मैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में बात करूँगा। भाग्य रेखा यहाँ से अगर आप देखेंगे तो परिवार से चली, कुछ परिवार से भी सहयोग मिला थोड़ा सा, और उसके बाद में आप जाकर के स्वयं से निर्मित भाग्य के लिए निकल पड़े, और यहाँ जाकर के ये आपने यहाँ 35 तक अपने जीवन में, मैं कहता हूँ कि एक परिवर्तन, कोई 34 से 35वें वर्ष तक कोई ज़्यादा बड़ा परिवर्तन नहीं है। उसके बाद यदि देखें तो लगभग 8 से 9 वर्ष से ये आपकी कशमकश जारी है, और उसके बाद 2 सपोर्टिंग भाग्य रेखाएं आपके साथ में चलने का प्रयास करती हैं। एक भाग्य रेखा यहाँ से चलती है, दूसरी भाग्य रेखा सपोर्टिंग चलती है। सपोर्टिंग वाली का आपके जीवन में जो एंट्री है वो लगभग 42-43वें वर्ष से है। यानी यहाँ अगर कहें तो कवरेज रेखा साथ में चल रही है, जो थोड़ा बहुत आपको दूसरे साइड से भी कुछ साधन बना देगी, या कोई बड़ा स्थान परिवर्तन आने वाले समय में करा सकती है। तो ये कभी कभी इस तरह का सा हो जाता है। कब हो सकता है ऐसा, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। कुल मिलाकर भाग्य रेखा है, बुध रेखा व्यापार की एक है, व्यापार को बदलने का प्रयास ना करें। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व, और संसाधनों के पर्व को यदि देखता हूँ तो नीचे जाकर कुछ मार्वल्स रेखाएं बनती हैं। अभी संसाधनों के लिए संघर्ष व्यक्ति का है। तो चलिए अब बात हो गई यहाँ सब बात रेखाओं की। अब बात करता हूँ आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा कुल जाकर मणिबंध के अंदर तक जाती है। 80+ के आसपास की आपके पास ये बेहतरीन आयु रेखा है। तो ये तो मैंने सब एक तरह से रेखाओं को बोलने का फल बोला है, इनका क्या फल होते हैं रेखाओं से उसको बोलने का प्रयास किया। ये विदेश से जुड़वाती है, केतु पर्वत को जाकर जाती है, मणिबंध से जुड़ती है, और चंद्र पर्वत को देखे तो ये विदेशों से जुड़वाने वाली रेखा होती है। तो चलिए ये सब रेखाएं मैंने बताई। अब बताता हूँ, आपने जो मुझसे सारी बात कही है, आप अपना कोई 10 साल से कंपनी खोली थी, अब रेस्टोरेंट में डील करते हैं, अच्छा नहीं चल रहा है, कब से जीवन में सब ठीक होगा, ये सब आपके सवाल हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आने वाले 2022 के मध्य से लेकर के और मध्य 2025 के बीच में ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने रेस्टोरेंट की एक और शाखा खोल दें, या तो और या ऐसा हो सकता है जो आपकी रेस्टोरेंट की जगह है इसका स्थान परिवर्तन दूसरी जगह कर लें। कुछ ना कुछ परिवर्तन के योग दिखाई देते हैं मुझे, या इसी के साथ दूसरी शाखा खोलें, ऐसा कुछ ना कुछ परिवर्तन दिखलाई पड़ता है जो अगस्त 2022 से 2025 के बीच में अवश्य होगा। साथ ही साथ आपने पूछा जीवन में सब काम कब ठीक होगा। कभी भी जो स्थिति वर्तमान में है इससे नीचे आप नहीं जाएंगे, क्योंकि आपकी उंगली लगभग मुझे बराबर दिखाई दी बृहस्पति की और शनि की। तो यहाँ पर कभी उससे नीचे जाने के संकेत नहीं है। आगे आगे अगर आप और बढ़ना चाहते हैं और अपने काम को, बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको उपाय बताऊंगा, ये आपको अवश्य करने पड़ेंगे, वो व्यापार के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले फायर ओपल इस उंगली के अंदर पहनिएगा, यहाँ पर
फायर ओपल पहनेंगे, एक ये बीच वाले काले बिंदु से जो भाग्य क्षेत्र है इस पे प्रभाव करेगा और इसका फायदा होगा आपके व्यापार में। तो एक तो फायर ओपल पहने, तो फायर ओपल पहनेंगे तो उसके आपको धन का, काम का लाभ मिलेगा। और दूसरा साथ ही साथ 2 पूजा अवश्य करनी पड़ेंगी आपको अपने कार्यस्थल पर, श्री सूक्तम का पाठ और लिंगाष्टकम का पाठ, ये प्रतिदिन आपको अपने कार्यस्थल पर पढ़ना पड़ेगा, तब जाके उस काले चिन्ह का प्रभाव कम होगा और आपका व्यापार में धीरे धीरे प्रगति आपको प्राप्त होगी। बस 2 ये उपाय कर लीजिए, दोनों चीज़ें जो भी है, फिर आपको उन्नति मिल जाएगी। नमस्कार।